प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई, जब हरिवंश कृपा करी। व्रत संयम तब कौन कराई, ये स्थिति। अब आप दृढ़ता पूर्वक हृदय में केवल केवल इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि जो वाणी गायन हो रहा है, पता नहीं कैसा दुर्भाग्य है उपासकों का कि वाणी में रति नहीं। कौन सा एकांत में वो ध्यानस्थ रहते हैं मुझे तो पता नहीं चलता, और ध्यान का प्रभाव चेहरे पर नजर आता है, भाव देश में उसका प्रवेश हो जाता है। बस आज्ञा उल्लंघन, अवमानता, ये तुम्हारी बुद्धि को कभी शांति प्राप्त नहीं होने देगी, निश्चल नहीं होने देगी। बार बार कह रहे यहां बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ, कानों में सुनाई दे रहा है। इसका प्रभाव ऐसा होगा कि एक दिन आप शिथिल हो जाओगे, एक दिन ऐसा होगा कि नेत्रों से सुधारा बहने लगेगी, एक दिन ऐसा होगा प्यारी जो प्यारे जो आपको स्वीकार कर लेंगे। आज सुबह के पद में था कि जहां न वेदों की पहुंच है न ब्रह्मा शिव की पहुंच है, तो भूरी सखी कहती मैं अधम पामर कैसे आपको प्राप्त करूं। मन बुद्धि चित्त अहंकार का प्रवेश ही नहीं है। क्या करोगे साधना, तुम क्या करोगे साधना? नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सेवा में रहो और रोते रहो कि लाडली लाल मेरे मन में आकर विराजमान हो जाओ, मेरी बुद्धि में बैठ जाओ आके। नाथ मेरे मन बुद्धि की सामर्थ्य नहीं कि वो आप तक पहुंच सके। हमें अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसमें प्रियालाल का महामहिमा में नाम धाम रूप लीला नहीं है, वो हमारा मार्ग नहीं है। संपूर्ण गीता का सार है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? सर्वधर्मान, क्या जानना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, स्पष्ट रखा हुआ है। इसके बाद भी भटकन नहीं मिटती। इधर सुनना, इधर देखना, उधर जाना, ये लेना, वो पाना, ये सूंघना, ये कब तक चलता रहेगा? कहां कहां भटकोगे? कितने गुरुओं का त्याग करके कितने गुरु बनाओगे? हम कह रहे संपूर्ण चराचर जगत में भटक भटक के देख लो। अगर किसी भी संत की किसी ने बात मान ली, वो सिद्ध हो गया। घोर पापाचरण, हिंसात्मक वृत्ति, रत्नाकर डाकू, और वही देवर्षि नारद की बात मान गए। मरा 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 मरा, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। कहीं भी किसी भी अन्य साधनों में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि आपका मन निश्चल, आपका मन शांत, आपका मन प्रसन्न रहे। ऐसा नहीं हो किसी भी साधनों में नहीं, क्योंकि वो सब साधन अहम की धरा से होते हैं। हमारा नाम जप पुकारना है उनको, हमारा वाणी गायन उनका यश गान करके उनको सुनाना है, और इसकी महिमा है वहीं पहुंच जाना है। पता नहीं क्यों भटकन बनी हुई है। हम एकांत में बैठकर साधन करें। कौन सा साधन करोगे? हम अपनी मन बुद्धि को नष्ट कर दें। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? तुम्हारी सामर्थ्य तुम मन बुद्धि पर शासन कर लो। एक मिनट भी मन को नहीं रोक सकते, एक मिनट नहीं। वृंदावन है, परम धाम है, वृंदावन को साक्षी करके हम 1 मिनट समय देते हैं। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम 1 मिनट एकाग्र हो सको। ऐसी तुम में अध्यात्म शक्ति जागृत नहीं। क्यों व्यर्थ का समय नष्ट करते हो? क्यों अपने आप को जो मिला है उसे खो रहे हो? हम देखते हैं एकदम भावुकता, बस अपने आप को पूरा समर्पित दिखाना, फिर धीरे धीरे मन को हटाकर प्रपंच में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। हमारी प्रीति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हमारी ममता युगल सरकार के चरणों में प्रतिपल बढ़नी चाहिए। अब वो कोई संत थोड़ी बढ़ा सकता है आपके अंदर, कदापि नहीं। उनके वचन मानोगे तो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आशीर्वाद के आप वहां पहुंच जाओगे। खुले शब्दों में महापुरुषों ने कहा, बस एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। बस केवल हमें प्यारी जू प्यारे जू के ही विषय में सोचना है, बोलना है, देखना है, सुनना है। बस
इतनी महिमामय रसमय वाणी का गायन आप लोगों को क्या बताएं। ये वाणी गायन चलता है, कभी कभी हिम्मत नहीं होती एक कदम चलने की, ऐसे पकड़ करके कोई ना कोई लता, बस ऐसा लगता है रोते रहो। इतना अमृत में वाणी गायन। आप अपनी कुटिया में बैठकर कौन सी साधना करते हैं, कौन सी सिद्धि प्राप्त करते हैं, जीवन में जानते ही नहीं कि साधना किसे कहते हैं। वास्तविक वस्तु की प्राप्ति ये जो सेवक जी कह रहे हैं, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। बैठ जाओ, नहीं कुछ जानना, नहीं कुछ सुनना, नहीं कुछ पाना। हे मेरी लाडली, मेरे तो बनाए कुछ बन ही नहीं सकता, बस सर्वतो भावेन आप में समर्पित है। जैसे सूत मागध बंदी जन राजा का यश गान करते हैं, तो हमारे वृंदावन के राजा दो श्याम राधिका रानी, हम इनको इनका यश सुनाते हैं। आपको गाना नहीं आता, बैठकर चुपचाप श्रवणेंद्री खोल लीजिए, आंख मूंद लीजिए, सुनते रहिए। एक भृंगी नाम का कीड़ा अपनी आवाज को सुनाकर दूसरे कीड़े को भृंगी बना देता है, तो तुम सहचरियों के द्वारा गाई हुई इस महिमामयी परम पवित्र लीला का श्रवण करके सहचरी नहीं बन सकते? तुम्हें विश्वास नहीं है तो हित द्रुजो विश्वास है तभी सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। पहले कोई भी यहां शरणागत होता है तो आंसुओं से होता है, रोके मुझे स्वीकार कर लो, फिर इसके बाद इसका प्रयोग शुरू कर देता है बुद्धि का। ये बात तो हमारी समझ में आई, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, फिर शरणागत काहे को हुए? हमें कुछ नहीं समझना। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निजदासी। इतना बड़ा कृपा का प्रवाह, केवल सुबह जगकर आ जाओ यहां और जो हो रहा है उसे सुन लो, देख लो, चले जाओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर उठ के आ जाओ, फिर जो हो रहा है सुन लो, फिर चले जाओ, फिर सो जाओ। अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो हमें बताना। पर आप सोते कहां हैं? आप तो प्रपंच करते हैं, आप तो मन बुद्धि की खुराक देते हैं, आप तो दोष दर्शन करते हैं, आप राग द्वेष में जीते हैं। राग द्वेष को जीते हैं नहीं, आप राग द्वेष में जीते हैं। देख लो, 1 मिनट फिर समय देते हैं, बिना राग द्वेष का चिंतन किए 1 मिनट रह के दिखा दो। 1 मिनट शांत होकर 1 मिनट देखो, तुम्हारे अंदर वही चिंतन आएगा जहां तुमने राग किया या द्वेष किया। 1 मिनट देख लो, तुम कैसे साधक हो। पीले पहनो, नीले पहनो, हरे पहनो, गुलाबी पहनो, तुम्हारी बात है। देखो, हृदय में झांक करके देखो, क्या ऐसी कोई वस्तु तैयार होती ना कि घोट के पिला दो, तो संतों का हृदय इतना सुकोमल और दयाल होता है कि वो अपने को भले श्रापित करवा लेते पर तुमको जरूर वो पिला देते। पर ऐसा कुछ है नहीं, किसी के हाथ में नहीं। एक दिन पूज्य भाई जी महाराज से उनके बहुत प्रियजन ने कहा, भाई जी आपके साथ तो राधा माधव खेलते हैं, क्या आप कृपा करके मुझे दिखा नहीं सकते हो? तो भाई जी आंसू भर के बोले कि भैया अगर इतना सिद्धांत में छूट होती तो तुम्हें कहना नहीं पड़ता, हम आपको राधा माधव का दर्शन करा देते। पर जब तक तुम्हारे अंदर विकलता नहीं होगी तब तक राधा माधव का इशारा नहीं होगा, और जब तक उनका इशारा नहीं होगा तब तक किसी की सामर्थ्य नहीं। संभाव्योपि विरंचि नारद शिव। कितना भटकोगे, कहां भटकोगे, क्या मिलेगा हमें बताओ। बड़े से बड़े महापुरुष, जो अवतारी महापुरुष, क्या देते हैं? बोलो, क्या देते हैं? नाम। क्या देते हैं? भगवत लीला, भगवत सेवा, भगवत धाम में रति। जो भी अवतारी महापुरुष हैं उनकी बात कह रहे हैं, यही देते हैं। और आप देखो, आपको श्री जी ने अनचाहे ढंग से वो सब दे दिया है। धाम में बैठे हो, नाम, वाणी, सेवा। आप अगर सेवा नहीं करते तो सेवा देख रहे हैं ना, आप सम्मिलित हैं सेवा में। सेवा का आप दर्शन कर रहे हैं, हमारे शिव में विराजमान हैं, हो रही सेवा। न सेवा में रति है, न नाम में रति है, न वाणी में रति है। आज्ञा पालन करने की कोई स्वभाव वृत्ति ही नहीं दिखाई देती स्वभाव में। बस मन मानी, जो हमें अच्छा लगा सो अच्छा, नहीं मन मानी आचरण, मन मानी आचरण। कब तक भटकोगे, कहां तक भटकोगे? ये हम हृदय की बात इसलिए कह रहे हैं, समझ जाओ, कुछ नहीं जानना। यहां देखे हो कितने ग्रंथ रखे हैं। बचपन में लगभग
15 वर्ष की अवस्था से लेकर के 25 वर्ष की अवस्था तक 10 वर्ष तो तुम यही समझ लो कि 10 घंटा केवल स्वाध्याय में जाता था, 24 घंटे में संपूर्ण वैदिक सिद्धांतिक उपनिषद महापुरुषों की वाणी स्वाध्याय 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 सब करके फिर जो बात अभी अभी समझ में आती है तो लगता है कि यार ये बात तो इनको अभी मिल रही, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर पकड़ क्यों नहीं रहे। यही दुरंत माया है, यही मम माया दुरत्तया है कि उसको समझ में नहीं आता। गुरु कृपा का स्वरूप क्या है? उनके वचन, केवल उनके वचन। ये तो एक बाहरी लीला है, पंच भौतिक शरीरों का ये सब ऐसा है, इसका कोई महत्व नहीं। अगर इससे होता ना तो हम सही कहते हैं। अभी सबके एक संत कॉलोनी में थे, वो दौड़ करके चरण पकड़े और ऐसे पानी लेके चरण, हमका ये सब उस समय ये था संन्यास वृत्ति में क्यों, तो उनका हमारा कल्याण हो जाए। हमका अभी चरणामृत उतारो प्यार